I see angles all round me. I see angles in my sleep. They are measured in degrees. Guys, जो मैंने ये पोएम सुनाई है बिल्कुल टॉपिक उसी पर है. Today's topic is angles and their measurement. What is an angle? Angle, in general we can say it is a corner. In geometry, an angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common endpoint. For example, OA and OB are two rays. They meet at a point O. Then angle formed OA, it is an arm. OB is also an arm. O is called vertex. This is common point. एंगल का सिंबल होता है ये. इस तरह से एंगल को सिंबलाइज करते हैं. अब इसमें एंगल का नेम कैसे लिखेंगे? लाइक ए ओ बी और एंगल बी ओ ए. वी कैन राइट ए ओ बी और वी कैन राइट एंगल बी ओ ए. हेलो गाइस, एंगल्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और है. जैसे ये एंगल है, ये कॉमन पॉइंट है ओ, ए पॉइंट बी पॉइंट. तो इसमें ये एंगल है, यू नो, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है. These all angles are equal. Listen carefully. These all angles are equal. We can measure angle by protractor. We use semi-circle protractor or fully circle protractor. In school level we use semi-circle protractor. मैंने सेमी सर्किल प्रोटेक्टर का एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है. इसमें एक आउटर स्केल दिखाया गया है, उसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक एंगल बने हुए हैं. एक इनर स्केल दिखाया हुआ है, उसमें भी 0 से लेके 180 डिग्री तक एंगल बने हुए हैं. और बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन शो की है जो 90 डिग्री की है, जिसे रेड से शो किया है मैंने. नीचे एक बेस लाइन बनी हुई है, इसे मैंने रेड से शो किया है. इस बेस लाइन कि रिलेटिव्स में ही हम एंगल मेजर करते हैं. अब स्टूडेंट्स के सामने ये दिक्कत आती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि एंगल लेफ़्ट से मेजर करें कि राइट से मेजर करें. तो इसके लिए हमें अपनी कॉपी पर ही चलना होगा, वहाँ पर एंगल को बनाना होगा, तभी हमें पता चलेगा. इसमें ये 90 डिग्री की लाइन और बेस लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है उसे सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर बोलते हैं. सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर. दिस इज सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर. सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर और बेस लाइन को लेकर ही हम एंगल बनाते हैं. हेलो फ्रेंड्स, अब हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल्स बनाएंगे. ये प्रोटेक्टर दिखाया गया है, इसमें ये आउटसाइड स्केल है, ये अंदर वाला इनसाइड स्केल है, ये नीचे बेस लाइन दिखाई गई है ब्लैक कलर में. बेस लाइन और 90 डिग्री की लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट होती है उसे सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर कहते हैं. इस बेस लाइन
और सेंटर और प्रोटेक्टर को रेफरेंस में लेकर हम एंगल बनाएंगे। सबसे पहले मैं 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं प्रोटेक्टर से ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, इसको नेम दिया ए बी। अब ए पॉइंट पर हमको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसे ए पॉइंट पर रखेंगे, सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर को ए पॉइंट पर रखेंगे और 0 डिग्री लाइन को ए बी लाइन पर रखेंगे। ये बिल्कुल लाइन कॉन्साइड करनी चाहिए। अब ये ध्यान रखने की बात है, सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर के लेफ्ट में लाइन है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, राइट में लाइन है तो राइट से काउंट करेंगे। अब यहाँ पर देखने से ऐसा लग रहा है कि ए पॉइंट है, सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर के राइट में लाइन है तो हम राइट से काउंट करेंगे। 0, 10, 20 और 30 डिग्री पर डॉट लगाएंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री के ऊपर 150 डिग्री है तो इसे कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 30 डिग्री का एंगल बन गया है। इसे डी पॉइंट नेम देंगे। एंगल का नेम कैसे लिखेंगे? या तो इसे डी ए बी लिख लो या और बी ए डी लिख लो, आप जैसा चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम 74 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऑन बोथ साइड। प्रोटेक्टर से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसको नेम दे दिया है, इसको दे दिया है P, ये दे दिया है Q। अब P पॉइंट पर 74 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर को P पर रखेंगे, 0 डिग्री लाइन को कोइंसाइड करेंगे PQ से। अब काउंट, सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर के राइट में लाइन है तो राइट से काउंट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 और ये 70 तक आते हैं। फिर यहाँ पर काउंट करना है 1, 71, 72, 73 और 70। यहाँ पर 75 से एक पहले 74, तो 74 पर डॉट लगा दिया हमने। ये जो 10 डिग्रीज है उनको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 1 पार्ट है वो 1 डिग्री है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 74 डिग्री का एंगल बन गया है P पॉइंट पर। इसे R नेम दे दिया है। अब Q पॉइंट पर बनाएंगे। Q पॉइंट पर रखेंगे तो सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर को Q पॉइंट पर रखेंगे और जो 0 डिग्री लाइन को कोइंसाइड करेंगे PQ से। अब देखेंगे सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर के लेफ्ट में लाइन है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 75 से एक 1 डिग्री पहले 74 का डॉट लगा दिया। अब लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 74 डिग्री, तो ये P पर भी 74 का बन गया है और Q पर भी 74 का बन गया है। इससे हमें दोनों तरफ एंगल बनाना आ गया है। अब जो एंगल बने हैं इसको चाहे PQ से मेजर कर लो, चाहे PR से मेजर कर लो या QS से मेजर कर लो। QS से के रेफरेंस में मेजर करो तो भी 74 आएगा, PS से रेफरेंस से मेजर करो तो भी 74 आएगा। अब नेक्स्ट है 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 120 डिग्री का एंगल बनाने में कई बच्चे क्या गलती करते हैं,
वो 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। हाँ, 30 का बनाने की बोलते हैं तो 150 का बना देते हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर के लेफ्ट में लाइन है तो लेफ्ट से काउंट करना है, और राइट में लाइन है तो राइट से काउंट करना है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नेम देते हैं टी यू। अब टी पॉइंट पर 120 का डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो टी पॉइंट पर सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर को टी पॉइंट पर रखेंगे, और सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर के राइट में लाइन है तो राइट से काउंट करते हुए जाएंगे और 120 डिग्री पर डॉट लगा देंगे। ये 120 डिग्री का एंगल बन गया है। इसी तरीके से यू पॉइंट पर जाएंगे और लाइन लेफ्ट में है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे और 120 पे जाकर डॉट लगा देंगे, तो ये 120 डिग्री का एंगल बन गया है। बस कंफ्यूजन यही रहता है कि किधर से मेजर करें, तो ये कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है। सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर के लेफ्ट में लाइन है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, राइट में लाइन है तो राइट से काउंट करेंगे। इनका नेम लिखना भी मैंने बता दिया है। जैसे ये एंगल बना है 74 का, तो इसको आर पी क्यू भी लिख सकते हैं, ये 74 है, और क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, ये 74 है। ये एंगल वी टी यू लिख सकते हैं, 120 डिग्री है। ऐसे दूसरा एंगल भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।